हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंजित मैथ सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के जो लाभ और हानि के है वो कॉन्सेप्ट वीडियो को हम देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने नवीन अंकगणित यानी RS अग्रवाल बुक को हमने 3 चैप्टर अभी तक करा दिए हैं, जिसमें टाइम एंड वर्क है और पाइप एंड सिस्टम्स है और परसेंटेज है। बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस का यानी कि लाभ और हानि का सोल्यूशन वीडियो कराने के लिए, जिसमें कि जो एक बंदा है वो बोला कि राहुल राज हैं, वो बोले कि प्रॉफिट एंड लॉस का सोल्यूशन वीडियो कराइए। तो देखिए, सोल्यूशन वीडियो हमने सोचा कि प्रॉफिट एंड लॉस का डायरेक्ट करा देने के लिए, लेकिन उसमें भी एक लोग बोल रहे थे कि स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए आपको पहले कंसेप्ट समझना होगा, उसके बाद आप सोल्यूशन इस बुक का सीख सकते हैं। तो हमने सोचा कि आज जो है प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद जो है अगले वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के सारे जो है सोल्यूशन वीडियो देखेंगे RS अग्रवाल के बुक का। ठीक है, तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के टोटल कंसेप्ट को सीखेंगे। चलिए आज इस बुक को हटाते हैं पहले। अच्छा देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल 11 टाइप का क्वेश्चन है। यानी सीधा सी बात बोले कि प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि में जो है वो 11 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, टाइप पढ़ने से पहले हम लोग इसके कंसेप्ट को समझते हैं। तो देखिए, पहले जो होता है लाभ और हानि। तो लाभ और हानि कब होगा? जब किसी चीज़ को खरीदा जाएगा यानी कि क्रय किया जाएगा, और फिर उसको किसी चीज़ को जो खरीदेंगे उसको क्या करेंगे? विक्रय यानी बेचेंगे। जब भी हम किसी चीज़ को खरीदेंगे और बेचेंगे तो या तो लाभ होगा, नहीं तो हमको हानि होगा। अगर क्रय मूल से विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो हमें लाभ होगा। अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होगा तो हमें हानि होगा। जैसे मान लीजिए कि क्रय मूल्य हम यहाँ पे 100, मतलब कोई सामान जो हमने 100 रुपये में ख़रीदा और बेचा हमने 120 रुपया में, तो देखिए लाभ कितना का हो रहा है? 20 रुपये का। 20 रुपये का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा, 20 रुपये का लाभ। लेकिन यही चीज़ अगर हम क्रय जो है, यहाँ पे क्रय है और यहाँ पे विक्रय है, यानी कि क्रय मूल्य हमारा मान लीजिए कि 100 रहेगा, लेकिन बेचेंगे हम 80 में, यानी 100 रुपये में खरीद के हम 80 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें हानि कितना का हो जाएगा? 20 रुपये का हानि हो जाएगा। तो ये हमारा कंसेप्ट है क्रय और विक्रय का। यानी कि अगर जब भी क्रय से ज़्यादा विक्रय होगा तो लाभ होगा, और क्रय से कम होगा विक्रय तो हमें हानि होगा। जितना रुपये कम में बेचेंगे क्रय से, उतना रुपये का हानि होगा। चलिए अब हम कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के हम कुछ फार्मूला देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें दो फार्मूला महत्वपूर्ण है। देखिए, एक पूछ देगा आपको लाभ प्रतिशत और एक पूछेगा हानि प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत जब पूछेगा तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ और बटा क्रय मूल्य और गुणे प्रतिशत में लाने के लिए 100% से हम गुना करते हैं। हानि प्रतिशत उसी तरीक़ा से हानि प्रतिशत पूछेगा तो हानि प्रतिशत में हानि जितना रहेगा वो और बटा क्रय मूल्य लिखेंगे और गुणे 100% से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिशत में लाने के लिए। देखिए, पहले हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कंसेप्ट को, उसके बाद हमने 2 फार्मूलाज देखे। उसके बाद देखिए अब 11 टाइप को एक एक करके ख़त्म करते हैं। देखिए, पहला टाइप में ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक रेडियो को 1600 रुपये में खरीद कर कितने रुपए में बेची जाए ताकि 25% का लाभ हो? देखिए, क्रय मूल्य को हमेशा हम 100% मानेंगे, यानी क्रय मूल्य को हमेशा हम 100% लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है क्वेश्चन में? 1600 में खरीद कर कितने रुपये में बेची जाए ताकि 25% का लाभ हो। तो क्रय मूल्य कितना है? 1600 है, और 1600 क्रय मूल्य हमने कितना मानने के लिए बोला? 100% मानने के लिए। अब कह रहा है हमको कि 25% लाभ हो। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचा जाए? तो यहाँ पे 100 + 25 यानी 25% लाभ पाने के लिए कितना में बेचा जाए वो पूछ रहा है। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर जो है 125 में 16 से गुना करना होगा। 125 में हम 16 से यहाँ पे गुना कर देंगे तो वो देखिए यहाँ पे 6 × 25 के जीरो हासिल, 3 6 दूना 12 और 5 17 और 3 कितना हो जाएगा? 17 और 3 20 के जीरो हासिल 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 6 2 8 और 2 10 के जीरो हासिल 1, और यहाँ पे 1 और 1 2 यानी कि 2000, यानी x बराबर हमको 2000 हो जाएगा। ठीक है, यानी 25% लाभ प्राप्त करने के लिए हमको कितना में बेचना पड़ेगा? 2000 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, उस रेडियो को। चलिए ये 2 क्वेश्चन आप लोग ये 2 क्वेश्चन बना के हमको कमेंट में बताइएगा। चलिए अब टॉपिक यानी टाइप नंबर 2 में क्या करा है क्वेश्चन? एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो? देखिए हमने क्या बोला कि क्रय मूल्य को हमेशा हम 100% मानेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना है? 720 है। विक्रय मूल्य कितना है? 720 है, और 720 में जो हम बेच रहे हैं तो कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है?
10% का हानि हो रहा है, यानी 100 में से 10 घटाएंगे तो 90, यानी 90% बराबर 720 है। तो हमको पूछ रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इसको कितना में बेचा जाए। देखिए 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो खत्म, 9 से काटेंगे, 9 8 72। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 12 8 96, और यहाँ पे 1 जीरो है तो 1 जीरो यानी 960 में बेचेंगे तो 20% हमारा लाभ होगा। चलिए टाइप नंबर 2 खत्म। यहाँ पे देखिए टाइप नंबर 2 में 2 क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस दोनों क्वेश्चन को बना के आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलिए अब अगला टाइप 3 में क्या कर रहा है क्वेश्चन, प्रति रुपये 6 केले खरीद कर 20% लाभ कमाने के लिए प्रति रुपये कितने केले बेचे जाएँ। देखिए 20% लाभ कमाने के लिए जो है वो कितने केले बेचे जाएँ, यानी 6 केले खरीद कर 20% लाभ कमाने के लिए, यानी 6 केला खरीद रहा है कितना 1 रुपये में। मान लीजिए यहाँ पे 1 रुपये में 6 केला खरीद रहा है, तो हमने क्या बोला है क्रयमूल्य को हमेशा हम कितना प्रतिशत लेंगे 100% हमेशा क्रयमूल्य को लेंगे। अब कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए, यानी 100 में 20 जोड़ देंगे तो 20 120 हो जाएगा। 20% लाभ कमाने के लिए कितने केले 1 प्रति रुपये बेचे जाए, यानी 1 रुपये में कितना केला बेचा जाए। 1 रुपये में 6 केले की दर से खरीदता है, क्रयमूल्य हम 100% बराबर जानते हैं, और ये 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वो 1 रुपये में कितना केला बेचेगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो काट देंगे, 5 दूना यहाँ पे 10 कट जाएगा, 6 दूना 12 कट जाएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर 5 और गुने 1/x अब बराबर इधर क्रॉस गुना करेंगे तो 6 और गुने 1/6। देखिए यहाँ पे 6 से 6 खत्म हो जाएगा, x इधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी कि x बराबर यानी कि 1 रुपये में कितना केला प्रति रुपये 5 केले हम बेचेंगे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए। चलिए इस टाइप के टाइप 3 में ये 2 क्वेश्चन आप लोग अपना होमवर्क में लिख लीजिए और इसको बना के लाइएगा टाइप 3 का। अब टाइप 4 में हम लोग देखते हैं, टाइप 4 में देखते हैं। अगला टाइप 4 में क्या कर रहा है क्वेश्चन कि यदि प्रति रुपये 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है, प्रति रुपये 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है, यानी 100 में से 10 घटा देंगे तो 90%। 10% हानि होती है कब, जब 1 रुपये में 40 बटन बेचा जाता है। तो कह रहा है कि 20% लाभ पाने के लिए, यानी 20% लाभ पाने के लिए प्रति रुपये कितने बटन बेचा जाए। ठीक है, चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई पहले देखिए काटेंगे तो 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो, 4 3 12 और 3 3 9 कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और गुने 1/x और बराबर इधर 4 और गुने 1/40 काटेंगे तो 4 दही के 40 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 10 3 कितना 30, यानी प्रति रुपये 30 बटन बेचेंगे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए। इस टाइप में आप लोग ये 2 क्वेश्चन आप लोग अपने घर से बना के कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन टाइप 5 देखते हैं। टाइप 5 में क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि रमन ने एक घड़ी को 10% लाभ पर ब्रजेश को दिया, ब्रजेश ने उसे 5% हानि पर अरुण को दिया तथा अरुण ने 20% लाभ पर 12,540 में मोहन को दिया। बताएं रमन ने इस घड़ी को कितने में खरीदा था। देखिए रमन के क्रयमूल्य को हम मान लेते हैं यहाँ पे x, रमन ने कितने प्रतिशत 10% लाभ पर ब्रजेश को दिया। 10% लाभ यानी 100 + 10 यानी 110%, और प्रतिशत यहाँ पे न लिख के प्रतिशत के बदले बटा में कितना लिख सकते हैं हम 100 लिख सकते हैं, गुना यहाँ पे देखिए फिर उसने ब्रजेश ने 5% हानि पर अरुण को दिया, तो 5% हानि यानी 100 में से 5 घटा देंगे तो 95%, और प्रतिशत ना लिख के बटा में यहाँ पे 100 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे अरुण ने 20% लाभ पर यानी 100 + 20 और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, 20% लाभ पर कितना में 12,540 में किसको दिया, मोहन को दिया। तो पूछ रहा है रमन का क्रयमूल्य पूछ रहा है कि रमन ने कितना में खरीदा। देखिए अब यहाँ पे काटेंगे तो ये 2 जीरो से यहाँ पे तो ये 2 जीरो खत्म। अब देखिए 19 25 95 यहाँ पे कट जाएगा, 19 25 95 यहाँ पे अगर 5 से काटे तो 5 दूना 10 50 25 और यहाँ पे 5 8 40, 5 दूना 10 यहाँ पे 2 50 25 और 5 8 40 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे काटेंगे तो 11 से तो 11 दूना 22 और यहाँ पे 3 बचेगा तो 11 दूना 22 और 11 8 88। फिर यहाँ पे काटेंगे तो 12 से अगर काटें तो 12 से काटेंगे तो 1 मरता में 10, फिर यहाँ पे 10 बचेगा, 12 नमा 78 से, फिर 19 से 19 यहाँ पे ख़त्म, यानी कि x बराबर यहाँ पे 100 में 100 से गुना करें तो 10,000 हमारा हो जाएगा आंसर। यानी रमन कितना में खरीदा था, रमन 10,000 में खरीदा था। चलिए ये 2 क्वेश्चन आप लोग घर से बना के लाइएगा
और अब चलते हैं अगला टाइप नंबर 6 में क्वेश्चन क्या करा है। एक व्यक्ति एक सिलाई मशीन को 343 में खरीदा, वह इस पर कितना मूल्य अंकित करे कि 30% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। तो देखिए कितना का छूट दे रहा है, 30% का छूट दे रहा है, यानी 100 में से 30 घटाएं यानी 70% बचेगा। 100 में से 30 यानी 30% छूट दे रहा है, यानी 100 में से 30 घटाएं तो 70%, और 70% जो है किसके बराबर है, 343 के। तो हमको पूछ रहा है कि 20% लाभ के लिए वह इसे 20% लाभ के लिए वह इसे मतलब 30% छूट देने के बाद ये 20% लाभ हो तो उसे कितना में अंकित करें मूल्य, यानी कितना मूल्य अंकित करें कि उसे 30% छूट देने के बाद ये 20% का लाभ हो। तो देखिए यहाँ पे काटेंगे तो एक जीरो से यहाँ पे 1 जीरो खत्म हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 चक 28, यहाँ पे 6, 7 नमा 63, यानी कि x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 और गुने 12, यानी 49 में हम अगर 12 से गुना करें तो देखिए 9 दूना 18 के 8 हासिल है, 4 दूना 8 और 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 के 8 हासिल है, 4 के कितना 4 1 5, यानी 588, यानी x बराबर कितना 500, x बराबर 588 हमारा हो जाएगा। यानी 30% छूट देने के बाद ही 20% लाभ होगा, कब, जब हम कितना में बेचेंगे 588 में बेचेंगे। चलिए अगला टाइप देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप बना के लाइए घर से। और टाइप 7 अब चलते हैं। टाइप 7 में क्या कर रहे हैं हमको कि क्रमिक छूट 20% एवं 10% के समतुल्य एकल छूट, यानी 2 बार छूट दिया उसके बदले एक ही छूट कितना दिया जाएगा वो पूछ रहा है। देखिए इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछेगा। अगर कहेगा 2 बार लाभ हो या फिर 2 बार हानि हो, या 1 बार लाभ हो 1 बार हानि हो, तो उसको कैसे बनाएंगे। देखिए उसके लिए फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई और बटा 100, ये हमारा फार्मूला होता है। जहाँ पे प्लस अगर लेंगे कब, जब लाभ होगा तो प्लस लेंगे, और माइनस लेंगे जब हमको हानि होगा, यानी कि प्लस लेंगे जब लाभ होगा, माइनस लेंगे जब हानि होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 बार छूट मिल रहा है, 20% का छूट मिल रहा है और फिर 10% का छूट, यानी कितना हानि ही होगा। छूट दे रहे हैं तो हानि ही हम करके छूट दे रहे हैं, तो माइनस लेंगे तो -20, फिर -10 और प्लस -20 और गुने -10 और बटा यहाँ पे 100। अब देखिए माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हानि हो रहा है, यानी छूट दे रहा है तो हानि ही हो रहा है। अगर यही लाभ कहता तो हम प्लस में सबको लेते हैं, ठीक है। फार्मूला हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। 2 बार लाभ और या हानि कहेगा तो यही फार्मूला हम लगा कर निकाल सकते हैं। देखिए 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो खत्म, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 और 10 30, -30 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 2 के 1 मरते में 2, यानी कि 30 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे -28, और माइनस आ रहा है यानी कि 28 क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। 28 यानी माइनस यहाँ पे लिए हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब हानि होगा। चूँकि हमको कह रहा है कि एकल छूट, यानी कि 2 छूट 20% 10% 2 को छूट देंगे, उसके बदला एक ही छूट 28 दे देंगे, तो हमारा दोनों छूट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 20% 10% के 2 छूट देंगे, उसके बदला एक ही छूट हम 28% दे सकते हैं। फार्मूला आप समझ गए होंगे। लाभ पूछेगा तो यहाँ पे प्लस, हानि पूछेगा तो माइनस। फार्मूला हमारा ये है 2 बार। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक में से इसको ही बना सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे 100 का है कोई वस्तु, इसमें 20% पहला छूट, तो 100 में से 20 घटाएंगे 80%। दूसरा छूट 10%, तो 100 में से 10 जाएगा तो 90% हटाएंगे तो बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो, 8 नंबर कितना हो जाएगा 72। 100 में से 72 को घटा दीजिए, 100 में से 72 को घटाएंगे तो कितना 28% आ जाएगा। यही हमारा दोनों के बदला, यानी 20% 10% के बदला 28% हो जाएगा। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक हमने बताया, और यहाँ पे ये फार्मूला से हमने बताया। चलिए अगला टाइप देखते हैं, और ये 2 क्वेश्चन आप लोग बना के लाइएगा। चलिए अगला टाइप 8 नंबर देखते हैं। चलिए अगला टाइप 8 देखते हैं। टाइप 8 में कह रहा है एक व्यक्ति 2 घड़ियों में से प्रत्येक को 99 की दर से बेचता है। एक पर उसे 10% लाभ और दूसरी पर 10% हानि होती है, तो पूरे लेन देन में क्या होगा। देखिए जब लाभ और हानि दोनों समान होगा तो उसके लिए फार्मूला हमको होता है x/10 का स्क्वायर, और ये जो होगा हमेशा हमको क्या होगा, हानि ही होगा। क्या होगा, हानि होगा। ये हानि प्रतिशत निकल जाएगा। ये कब फार्मूला लगेगा, जब लाभ और हानि दोनों समान हो, तब हम फार्मूला लगाएंगे x/10 के होल स्क्वायर, और ये जो आएगा जो निकल के वो हमेशा क्या होगा, हानि प्रतिशत निकलेगा। देखिए इसमें क्या करें, हमको 10% का हानि हो रहा है, कितना 10% का हानि, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 10,
और बटा यहाँ पे 10 है तो 10 और ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 10 से 10 खत्म, यानी कि 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 ही रहेगा। ठीक है, यानी 1% की हमको क्या हो जाएगा, 1% की हानि हो जाएगा। चलिए अगला टाइप देखते हैं, अगला टाइप 9 नंबर देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन आप लोग घर से बना के लाइएगा। देखिए अगला टाइप 9 में क्या कर रहा है, एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम वाट के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ क्या होगा। देखिए 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1 केजी में हमारा 1000 ग्राम होता है। तो कह रहा है कि उसने जो है वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है, लेकिन 1000 ग्राम की जगह पर वह 900 ग्राम ही देता है, यानी 1000 ग्राम की जगह पर वह 900 ग्राम ही देता है। तो लाभ कितना कमा रहा है, 100 ग्राम लाभ कमा रहा है। तो हमको क्या पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या बोले थे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, तो लाभ कितना 100 ग्राम का रहा है, और लाभ बटा क्या, क्रय मूल्य। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्रय मूल्य कितना दे, कितना रहा है, क्रय मूल्य तो 1000, 1 केजी देने का वादा कर रहा है, लेकिन दे तो रहा है 900 ग्राम ना, तो क्रय मूल्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, 900 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 900 ग्राम। और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से हम गुना कर देंगे, 100% से गुना कर देंगे। देखिए 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कर देंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100/9। यहाँ पे भाग लगाएंगे तो 11×9 में 1/9%, यानी 11.1/9%। ये 2 क्वेश्चन आप लोग टाइप 9 का बना के आइएगा। चलिए अगला टाइप 10 देखते हैं। देखिए टॉपिक 10 में, टाइप 10 में हमको कह रहा है कि जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखिए 12 वस्तु खरीदेगा उतना ही रुपया में, 16 वस्तु बेचेगा तो उससे क्या होगा, हानि ही होगा। 12 वस्तु जितना रुपये में खरीदता है उतना ही वस्तु जो है नहीं, उतना ही रुपये में जो है 16 वस्तु बेचता है, तो हानि होगा। कितना हानि होगा, 4 वस्तुओं को 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 वस्तुओं का हानि होगा। किस पर हानि होगा, तो यहाँ पे जो है हानि होगा किस पर, विक्रय मूल्य पर, यानी कि 16 है, विक्रय मूल्य 16, और प्रतिशत में लाने के लिए यहाँ पे 100% से गुना कर देंगे। देखिए काटेंगे 4 चक 16, और यहाँ पे 4 से तो 25 चका 100, यानी कि 25% की हानि होगा। देखिए इसमें एक तरह के और प्रश्न पूछ सकता है जो कि दिया हुआ, एक फल विक्रेता 150 आम बेचने से 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत जो है वो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे कितना लाभ हो रहा है, 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। किस पर, तो 150 बेचने से, 150 बेचेगा तो 30 लाभ हो जाएगा, तो 120 ही उसका क्या रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा। तो 120 क्रय मूल्य मान लेते हैं, यहाँ पे 100% से गुना कर देते हैं। यहाँ पे 0 से 0, 3 चक 12, यहाँ पे 25 चका 100, यहाँ पे ये भी 25% क्या हो जाएगा, 25% लाभ हो जाएगा। अब हम लोग टॉपिक 11 देखते हैं, यानी टाइप 11 देखते हैं। टाइप 11 में क्या कर रहा है, एक वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ में बेचने से 232 रुपये कम मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए 12% लाभ के बदले 8% लाभ देगा तो उसको कितना कम मिलेगा, उसको जो है 232 रुपये कम मिलेंगे, 232 रुपये। यानी 12% लाभ के बदले अगर 8% लाभ पर हम उस वस्तु को बेचें तो 232 रुपया कम मिलेगा। अब देखिए 232 पे कब कम मिलेगा, 12 में से 8 घटेगा तो 4%, यानी 4% बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4% घटेगा तो 232 रुपया कम जाएगा। तो हमको पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो 4% बराबर इतना, तो क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है, तो 100% बराबर किसका होगा वो पूछ रहा है। देखिए अब यहाँ पे गुना काट देंगे तो 25 चका 100 कट जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 232, और गुने यहाँ पे 25, 232 और गुने 25। अब ये दोनों को गुना करेंगे, देखिए 232 में 25 से गुना करा दीजिए, तो गुना करेंगे यहाँ पे कितना आएगा, 5 में 10 के जीरो हासिल 1, 5 थी 15 और 4 19, 1 20 के जीरो हासिल 2, 3 दूना 6 और 10 16 17 18 के 8 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, यानी 5800 कितना हो जाएगा, 5800 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हमने टाइप 11 देखा। इसमें देखिए अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो टाइप जो है हमने तो टोटल ख़त्म कर दिया। अब जो है हम लोग अगले वीडियो में जो है वो RS अग्रवाल बुक के प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को देखेंगे, उसमें सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चलिए इस टाइप 11 का जो है ये 2 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा और इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस का जो है पूरा सॉल्यूशन वीडियो कल हो सकता है तो अपलोड हो जाएगा। और आप लोग इसके बाद कौन सा चैप्टर चाहते हैं